हेलो डियर फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका रिलेशन रिपब्लिक डे से भी है, क्योंकि इस बार इंडिया में रिपब्लिक डे पर जो चीफ गेस्ट हैं वो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं। इस समय यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन, वाइस प्रेसिडेंट काजा कलास और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा एंड मेनी मोर लीडर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन इंडिया में। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 27 जनवरी को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि इसको लगभग 20 साल लग गए। 2007 में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में पहली बार हुई। इसके बाद 2013 में इसको हॉल्ट पे डाल दिया गया। अगेन 2022 में फिर से इस पे चर्चा तेज हुई और 2026 में, और यूं कहें कि कल इस पे फाइनल अप्रूवल या फाइनल साइन करेंगे इंडिया के लीडर्स और यूरोपियन यूनियन के लीडर। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनेगी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। हम ये जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज हैं। हम पहले भी ट्रेड करते थे यूरोपियन यूनियन के साथ, बट पहले जो ट्रेड था वो बायर और सेलर का था। अब वो ट्रेड को डेवलपर का और को प्रोड्यूसर का हो जाएगा। पहले हम आर्म्स खरीदते थे, स्पेन से खरीदते थे, जर्मनी से खरीदते थे, फ्रांस से खरीदते थे, लेकिन इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में साइन हो जाने के बाद हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे एक दूसरे के साथ। आप ये जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन इस समय एक क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने ग्रीनलैंड के ऊपर अपना दावा पेश करके पूरे यूरोप के अंदर एक हलचल सी मचा दी है। अब यूरोप एक नए मार्केट का और नए पार्टनर की तलाश कर रहा है। आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है। यूरोप को ये लगने लगा है कि अब यूरोप को अपने लिए खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो बहुत दिनों तक अमेरिका पर रिलाई नहीं कर सका। आपने अभी परसों एक स्टेटमेंट सुना जर्मनी के प्रेसिडेंट का। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में जर्मनी अपनी फोर्सेस को बढ़ाएगा और वेपनाइजेशन भी करेगा। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के ऊपर विश्वास जताया और उसने कहा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि मास लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव, और इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी है। इंडिया ये कहे कि इंडिया फिट फॉर ऑल है। इंडिया के अंदर ऑलरेडी ऐसे पीएसयूज हैं जो कि डिफेंस के फील्ड में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, और इन सब की बैकिंग करता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आए दिन नए कीर्तिमान रच रहा है। आप सभी लोगों को मालूम है कि इंडिया में इस समय प्राइवेट डिफेंस का भी इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, और वो भी बहुत तेजी से। जैसे कि आपने नाम सुना होगा अडानी डिफेंस का, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का, भारत फोर्ज हो गया। ये सब प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि डिफेंस की फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपने देखा कि रिसेंटली इंडिया ने आर्मेनिया को आकाश मिसाइल की एक बैटरी डिलीवर करी। यूरोपियन यूनियन ये जानता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक रिलायबल पार्टनर है। यूरोपियन यूनियन को यह लगता है कि इंडिया के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से दोनों ही कंट्रीज को, दोनों कंट्रीज मींस इंडिया और यूरोपियन यूनियन को फायदा होने वाला है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद टैरिफ्स रिड्यूस होंगे, ज्वाइंट वेंचर्स बनेंगे, जिससे प्रोग्रेस बहुत तेजी से होगी। ये डील जियोपॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है। इससे यूरोप पे असर ये पड़ेगा कि यूरोप का अमेरिका के ऊपर से जो डिपेंडेंस है वो कम होगी और एक नॉन नाटो स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिलेगा। यूरोप की प्रेजेंस बढ़ेगी इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडिया को क्या बेनिफिट होगा? इंडिया डाइवर्सिफाई कर पाएगा अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, और इंडिया को एक यूरोप जैसी बड़ी मार्केट मिलेगी। इंडिया ने बीते कुछ सालों में डिफेंस की फील्ड में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है, लगभग 40,000 करोड़ तक ये गया है, और इससे इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट मिलेगा। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के पास आने से वर्ल्ड को क्या मिलेगा? वर्ल्ड को ये मिलेगा कि एक मल्टीपोलर इकोसिस्टम बनेगा। चाइना को बैलेंस किया जा सकेगा, और आने वाले टाइम में जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज ऐसे बनेंगे जहां पर कोई एक कंट्री डोमिनेट ना करे। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज का ग्रुप है, और इसमें कुछ कंट्रीज हैं जो कि हर एग्रीमेंट पे या एग्रीमेंट पे लिखे हर नॉर्म्स पे एग्री नहीं होंगे। लेकिन हमें मालूम है कि हमारा कंट्री और यूरोपियन यूनियन मिल करके इन सबसे ओवरकम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जैसे फ्रांस हो गया, उससे हमने राफेल ले रखा है, यूके से हम जेट इंजन लेते हैं, जर्मनी से हम सबमरीन की टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, और जर्मनी हमारे साथ प्रोजेक्ट 75I पे काम कर रहा है। स्पेन के साथ भी हम सबमरीन की फील्ड में काम करते हैं। सो एट लास्ट हम ये होप रखेंगे कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और सजेशन जरूर दें कमेंट में।